हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है रिगार्डिंग एम्स की साइंटिस्ट पोजीशन से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। ये जो पोस्ट है ये बेसिकली साइंटिस्ट फर्स्ट एंड साइंटिस्ट टू की पोस्ट है, जिसमें पीएचडी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है कुछ कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ कुछ पोस्ट के लिए एमएससी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो 15/6/2026 को आया था। और अगर हम लास्ट डेट देखें तो 14 जुलाई ही है और अप टू 5 PM ही है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी जाके आपको फटाफट अप्लाई करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको 21 जुलाई को पता चल जाएगा दोस्तों। एप्लीकेशन फीस जो है वो 3,000 रहने वाली है जनरल के लिए, एसटी एससी के लिए 2400 रुपये रहने वाली है। ये जो पोस्ट है इसमें रिलैक्सेशन दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, डेफिनेटली सी बात है। और यहाँ पर आप ऑनलाइन जाके फॉर्म को फिल कर सकते हो। डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू फिल द फॉर्म, आप यहाँ पर फॉर्म को जाके फिल कर सकते हो। इसमें अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें तो कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आए इसमें आपका एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट होगा सीबीटी मोड में, फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग फॉर एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, फिर आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है और उसके बाद फिर प्रिपरेशन होगी मेरिट और रेजोल्यूशन टाई की। इसमें आपका एग्जाम कब होगा उसके डेट्स आए नहीं है। सबसे पहले जो रिटर्न सीबीटी एग्जाम होगा उसमें 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा जिसमें एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ईच करेक्ट ऑप्शन विल स्कोर 1 मार्क्स एंड द इनकरेक्ट क्वेश्चन विल डिडक्ट 1/3 मार्क्स। और कोई क्वेश्चन अगर आपने मार्क नहीं किया तो उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे। जो ये 200 क्वेश्चंस आएंगे इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, टूल्स, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस रहेगा। और यहाँ पर 100 क्वेश्चंस जो होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड आएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो कट ऑफ रहेगी 50% मार्क्स। अगर आप अनरिजर्व्ड में और ओबीसी के लिए है तो 45% रहने वाली है। उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग रहेगा एलिजिबिलिटी के लिए, जिसमें 5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा जो भी यहाँ पर सीट्स होंगी उसके हिसाब से। फिर पेपर 3 होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका प्रोफेशनल जजमेंट, सब्जेक्ट नॉलेज, मार्क, डिसीजन मेकिंग, इन सब से रिलेटेड देखा जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा पेन और पेपर के साथ होगा, 2 घंटे का होगा, 50 मार्क्स का होगा। द क्वेश्चन शेल बी फ्रेम्ड स्ट्रिक्टली विद द स्कोप ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इन सबके बेसिस पे होगा। इंग्लिश में जो है सारा का सारा एग्जाम आपका होने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखें कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन बोथ स्टेज 1 एंड स्टेज 3 ऑफ दी सिलेक्शन, तो अगर फाइनल मेरिट लिस्ट देखेंगे तो स्टेज 1 और स्टेज 3 के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे निकलने वाली है। अगर हम सीट्स के बारे में देखें तो साइंटिस्ट बी की, साइंटिस्ट 2 की पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी पोस्ट है साइंटिस्ट 2 की, लेकिन इन सभी में पीएचडी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और जिन्होंने कुछ उसके रिलेटेड काम किया है वो सारे एलिजिबल हैं। तो अगर आपने पीएचडी की है तो आप इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पीएचडी नहीं की है तो आपके लिए भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, जो कि साइंटिस्ट 1 की वैकेंसी है। जैसे बायोस्टैटिस्टिक्स की लेवल 10 जो कि बहुत अच्छा पे स्केल हो जाता है दोस्तों, उसकी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो बायोटेक्नोलॉजी की, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंसी आई हुई है। बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग फील्ड से रिलेटेड आई है, उसमें आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इसमें यहाँ पर आ रखी है वैकेंसी। तो अगर आपको साइंटिस्ट लगना है एम्स में तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी पोस्ट में, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एमएससी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन चेक इट आउट। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है हर एक के लिए। तो लगभग एक एक दो दो पोस्ट अवेलेबल है, और ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी हैं, ओबीसी के लिए भी हैं, एससी एसटी वालों के लिए भी हैं। तो इस तरीके से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, फटाफट जाइए अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेशन, अगर कोई फिजिकल लिमिटेशन है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वैकेंसी आई है दोस्तों। मुझे जैसे इस वैकेंसी के बारे में पता चला, मुझे लगा कि आप सब स्टूडेंट्स को भी डेफिनेटली बताना चाहिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहते हो तो बंसल बायोलॉजी पे सीएसआई नेट, गेट, आईआईटी जैम, सीयूईटी, गैट-बी, टीआईएफआर हर एक एग्जाम का कोर्स आप जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।